हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके ज्ञान 2.5 में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पक्षियों और पेड़ पौधों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। स्विफ्ट पक्षी। यह पक्षी विश्व की सबसे तेज रफ्तार की उड़ान भरने वाली पक्षी है। जंतुओं में सबसे तेज दौड़ने वाला चीता है। रैकून। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह स्तनधारी मांसाहारी जीव बिल्ली के समान होता है। रैकून अपने भोजन में मेढक, मछली आदि को धोकर खाता है। रैकून की जो विशेषता होती है वह अपने भोजन को धोकर खाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्लोथ के बारे में। अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले भालू के समान स्तनधारी है, लेकिन यह भालू जैसा नहीं होता है। यह अपना पूरा जीवन वृक्ष पर 17 घंटे उल्टा लटक कर बिताता है और उन्हीं पेड़ों की पत्तियों को खाता है। कैसोबरी। न्यूगिनी में पाई जाने वाली कैसोबरी संसार की सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया मानी जाती है। कैसोबरी शुतुरमुर्ग और एम के बाद तीसरा बड़ा और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पक्षी है। कैसोबरी खाने के लिए वृक्षों से गिरे हुए फलों पर निर्भर करते हैं, इसलिए उनका अधिकतर समय पेड़ों के नीचे फल और बीज ढूंढने में ही व्यतीत हो जाता है। सचिव पक्षी दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली विशाल चिड़िया है। यह चिड़िया जहरीले सांप के शिकार की शौकीन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बाघ के बारे में। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जो उसके शिकार करने में मदद करती हैं। इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मौकानुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सांपों के बारे में। सपेरों की एक जाति होती है जिसे कालबेलिया कहते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप हैं, जैसे नाग, करैत, दुबोइया तथा अकाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के काटने पर जो व्यक्ति को दवाई दी जाती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है और उसका नाम है सीरम। दोस्तों, इसे याद रखना। दोस्तों बात कर लेते हैं निफेंथिस के बारे में। निफेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप पत्ती का ढक्कन ऊपर देख सकते हैं। घड़े से खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर उसके अंदर फंस जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह बहुत लंबा होता है।
इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी जाती हैं, अर्थात पानी तक पहुंच जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी उस इलाके में पानी नहीं होता है तो उस इलाके के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पक्षियों के बारे में। तो सबसे पहले है कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। अब बात कर लेते हैं गौरैया के बारे में। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। अब बात कर लेते हैं कबूतर के बारे में। कबूतर भी गौरैया की ही तरह कहीं भी घोंसला बना लेता है, जैसे पुराने मकान, खंडहरों में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाख्ता के बारे में। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ में घोंसला बनाती है। अब बात कर लेते हैं कौवा के बारे में। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसले बनाते हैं। इनके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाओं जैसी चीजें मिलती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बसंत गौरी के बारे में। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे दे रखती है। यह गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती रहती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कलचिड़ी के बारे में। कलचिड़ी, जिसे इंडियन रोबिन कहते हैं, यह अपना घोंसला पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती है। उसके ऊपर ऊन, बाल, रुई, नाजुक टहनियाँ बिछी होती हैं। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। दोस्तों, जो कलचिड़ी चिड़िया होती है उसकी चोंच अंदर से लाल होती है। अब बात कर लेते हैं शकरखोरा की। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इनके घोंसले सूखे पत्ते, नाजुक टहनियों, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े, मकड़ी के जाले से बने होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दर्जिन चिड़िया के बारे में। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बीवर पक्षी की। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन घोंसलों में से पसंद घोंसले में अंडे देती है। दोस्तों, नर बीवर पक्षी जो होती हैं वो अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर पक्षी जो होती है उन घोंसलों में से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसे पसंद करके उसमें अपने अंडे देती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टिटहिरी के बारे में। तो टिटहिरी दोस्तों रात को अपने पैर ऊपर करके सोती है। सांप के दांत नुकीले तो होते हैं पर वह अपना शिकार चबाकर नहीं करते, उसे पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से कुतरने के कारण उसके दांत घिसते रहते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने व काटने के काम आते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मधुबनी बिहार की। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है जहाँ त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए हल्दी, नील, फूल, पेड़ों आदि के रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं सोयाबीन की। कुछ पौधे स्वयं ही अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर चिटक कर बिखरने लगती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्च, भिंडी और मटर की। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी दोस्तों भारत में अफ्रीका से
और सोयाबीन दोस्तों चाइना से, और गोभी व मटर हमारे देश में यूरोप से आई थीं। अब बात कर लेते हैं वेलक्रो की। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर इसमें से चर चर की आवाज़ होती है। यह बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर लगाई जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पोचमपल्ली की। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों पोचमपल्ली की साड़ियाँ देश भर में बहुत मशहूर हैं। अब बात कर लेते हैं आबू धाबी की। आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा है, ना ही नदियाँ हैं, ना तो झील और तालाब हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई पड़ते हैं क्योंकि खजूर ही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मच्छर के बारे में। मच्छर हमें हमारे पैरों के तलवों व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मादा मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चींटियों की। चींटियां कुछ ऐसा जमीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर वह एक दूसरे के पीछे चलती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रेशम कीट की। रेशम का कीड़ा कहता है कि मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हाथियों के बारे में। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती व झाड़ियाँ खा लेता है। और दोस्तों हाथियों का 3 माह का जो बच्चा होता है वो 200 किलोग्राम से ज़्यादा का होता है। अब दोस्तों चींटियों के बारे में और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। चींटियों का भी काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती है। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। मजदूर चींटियां बिल तक भोजन लाती हैं। मधुमक्खियां, चींटियां, दीमक और ततैया समूह में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार व केरल में केले व महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पशुओं की। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं यह बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं झूम खेती की। झूम खेती प्रचलित रूप से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते।
उस जगह जो बांस या जंगल आता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। मिजोरम में फसल पकने पर चेराओ नाच होता है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की तान पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।